बड़ी खबर है, बाबरी का बदला लेना चाहते थे आतंकी डॉक्टर। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स ने मिशन का नाम D6 दिया था। D6 धार्मिक स्थल, आरएसएस ऑफिस निशाने पर थे। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की एसेट थी मैडम सर्जन शाहीन। अपनी मोटी कमाई भी मिशन में लगाते थे आतंकी डॉक्टर। और मैडम सर्जन दरअसल डॉक्टर शाहीन को बोला जा रहा है, आतंकी डॉक्टर शाहीन। मैडम सर्जन का जो प्लान था वो D6 मिशन था। अब ये प्लान क्या है आपको बताते हैं। 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने की योजना थी और बाबरी गिराने का बदला लेना चाहते थे। 6 दिसंबर को ही ये घटना भी हुई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की ये साजिश थी कि 6 दिसंबर को ही ब्लास्ट को अंजाम दिया जाए। इस मॉड्यूल में की एसेट थी मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन। अपनी मोटी कमाई भी D6 मिशन में लगाई गई डॉक्टर्स के लिए और हवाला के जरिए सिर्फ 20 लाख रुपए मिले थे, ये जानकारी मिली है। धार्मिक स्थल जो थे, आरएसएस ऑफिस भी इनके निशाने पर था। बड़ी बात क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कॉल डिटेल्स खंगाल रही है पुलिस, ताकि पता लग सके कि प्लान क्या है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बैंक डिटेल्स क्या है आतंकियों की, डायरी से भी कई सबूत मिले हैं जिस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने में लगी हुई है। अभिजीत और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, इससे पहले लखनऊ में भी कई जगह छापेमारी हुई जहां पर डॉक्टर शाहीन के ठिकाने थे। डॉक्टर शाहीन और उसके दोस्तों के यहाँ पर भी छापेमारी की गई। अब जो सबसे ताज़ा जानकारी है कि इस प्लान का नाम D6 था और ये धार्मिक स्थल को टारगेट करना चाहते थे, बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहते थे। और क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स निकल कर आई हैं इस प्लान के बारे में? देखिए, जैसे जैसे जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शाहीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, उसको एक की एसेट के तौर पर देखा जा रहा था JEM के, और उनको कई जिम्मेदारी उसको दी गई थी। उसके खातों की जब खंगाला गया तो 7 बैंक खाते कुल सामने आए हैं, जिसमें से पिछले 7 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। उस एंगल से भी पुलिस जाँच कर रही है पूरे मामले की। हवाला नेटवर्क के जरिए 20 लाख इन तक पहुँचे, किसी हैंडलर के द्वारा दिए गए, ये जानकारी तो पहले आ ही रही थी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है बड़ी, वो ये कि जो ये डॉक्टर्स का ग्रुप था, रेडिकल डॉक्टर्स, ये अपनी मोटी कमाई का हिस्सा भी अपने मिशन को अंजाम देने में लगा रहे थे। इस बात की जानकारी सामने आ रही है क्योंकि तमाम MD लेवल के डॉक्टर्स थे, सर्जन थे और प्रोफेसर्स की नौकरी कर रहे थे, लेकिन हर कोई इसमें लो प्रोफाइल मेंटेन करता था, यानी कि अपने निजी जीवन में वो बिल्कुल सादे तरीके से रहते थे और अपनी कमाई का हिस्सा बड़ा जो है वो अपने मिशन के लिए खर्च करते थे। सितंबर महीने में एक नई ब्रेजा कार खरीदी गई थी जिस शाहीन के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। 7 से ज़्यादा विदेश यात्राएं जो है शाहीन ने की, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वो विदेश गई तो वो किन लोगों से मिली और जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ उसमें मोटे ट्रांजैक्शंस जो हुए वो किनको हुए, किनको पेमेंट गई और उसका उद्देश्य क्या था। ये तमाम एंगल से जांच बहुत जरूरी हो जाती है। और ये भी बात सामने आ रही है कि ब्लास्ट से के बाद जो योजना थी वो शाहीन की, वो विदेश भागने की थी और उसके लिए रिसेंटली उसने अक्टूबर महीने में ही एक पासपोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, जिसका वेरिफिकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस था। वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं थी और इसकी वजह से उसका पासपोर्ट तैयार नहीं हो पाया था। वो अपने नाम और पहचान के साथ विदेश भागने के फिराक में भी थी। इस तरह की बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो शाहीन एक बहुत ही अहम किरदार हो जाता है इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल में। एक सीनियर मेंबर, एक पढ़ी लिखी और महिला जिसकी बिल्कुल बेदाग छवि थी, पहले कोई हिस्ट्री नहीं और उस पर किसी का शक भी नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से वो पूरे काम को अंजाम तभी इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है कि किसी को शक ना हो कि एक डॉक्टर शामिल हो सकते हैं इसमें। और शाहीन का जो किरदार है, आतंकी शाहीन का, वो सबसे अहम बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाहीन ही संपर्क में थी पाकिस्तान में बैठे आकाओं से। अभिजीत, आप बने रहिए, बहुत अहम सूचना है, बहुत अहम जानकारी दी अभिजीत ने। और डॉक्टर शाहीन के खाते में एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है, 1 करोड़ 55 लाख का लेन देन हुआ इसी डॉक्टर शाहीन के खाते से। और पिछले 7 सालों में 7 बैंक खातों में लेन देन हुआ है। पैसा आया है और गया है। निजी और सरकारी बैंकों में शाहीन के खाते हैं। शाहीन के 3 खाते कानपुर में हैं, 2 लखनऊ में हैं और दिल्ली में भी हैं। तो आतंकी डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों से बड़ा खेल चल रहा था। अब आपको बताते हैं कब कितना लेन देन हुआ है इसके खातों से। आपको बताते हैं पूरी हर साल कितना लेन देन हो रहा था। 2014 में 9 लाख का लेन देन हुआ है, 2015 में 6 लाख तक का लेन देन हुआ, 2016 में 11 लाख तक का लेन देन हुआ
और फिर 2017 में 19 लाख, यानी हर साल ये रकम बढ़ती चली गई और फिर कुल मिलाकर 5 सालों में 1 करोड़ 55 लाख तक का लेन देन हुआ था डॉक्टर शाहीन आतंकी के खाते से। ये लेन देन कैसे होता था, कहां जाता था, पैसा कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, ये सबसे बड़ी कड़ी होगी। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा नेक्सस ये पता लगाना होगा पैसा कहां से आया, किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर कहां से पैसा आया, कहां कहां गया, क्या क्या खरीदा गया, ये सब जांच का विषय। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए जो इस वक्त तफ्तीश कर रही है वो दरअसल एक तो इस पूरे मॉड्यूल का विदेशी लिंक, यानी कि पाकिस्तान से इसका किस तरीके का लिंक था, जैश ए मोहम्मद के कौन कौन से कमांडर थे जिनसे ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा टेरर फंडिंग, यानी कि इस ब्लास्ट के लिए, इस पूरी आतंकी घटना के लिए किस किस ने फंडिंग की, कहाँ से फंडिंग हुई, किस देश से कितना पैसा किसके अकाउंट में आया, ये सब कुछ अभी फिलहाल जाँच एजेंसियाँ तफ्तीश कर रही हैं। तफ्तीश बेहद शुरुआती दौर में है और जो पता चला है, जैसे कि हमारे सहयोगी अभिजीत ने भी बताया कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हो चुकी थी, लेकिन ये पूरा पैसा शाहीन के अकाउंट के अलावा कुछ और अकाउंटों में भी आया था और अलग अलग अकाउंटों से इन सभी अकाउंट्स में भेजा गया था। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जो कि विदेश में मौजूद हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है जानना कि आखिरकार ये पैसा किस तरीके का था, क्या ये तमाम पैसा टेरर फंडिंग के लिए आया था। तो अभी फिलहाल ये सुनिश्चित करना जांच के दौरान अभी बाकी है। तो फिलहाल जैसा कि मैंने कहा अभी बेहद शुरुआती तफ्तीश है, तो ऐसे में अभी इनके अकाउंट की डिटेल तो मिल गई है कि आखिरकार किसके अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन क्या ये पैसा टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल होगा। जी बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं कि ये अभी नहीं पता लग पाया है कि लेन देन कहां से कहां तक हुआ, लेकिन शाहीन के अकाउंट से लेन देन हुआ। अब इसी पूरी कड़ी को, इसी पूरे कनेक्ट करने में डॉट्स को लगी हुई है जांच एजेंसी, एनआईए या फिर ईडी भी इसमें पैसों के लेन देन को लेकर शामिल हो सकते हैं। एक और अहम जानकारी, जितेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले हैं और तीनों पासपोर्ट में 3 अलग अलग गार्जियन दिखाई दे रहे हैं। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी डॉक्टर शाहीन, 2013 में थाईलैंड भी गई थी शाहीन, ये जानकारी मिली है। 3 पासपोर्ट मिले हैं इसके पास से। और डॉक्टर शाहीन सईद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। देखिए, शाहीन के पास 3 पासपोर्ट थे और कहाँ का पता है, कौन अभिभावक है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। देखिए, जो पहला पासपोर्ट है शाहीन का, उसमें GSVM कॉलेज कानपुर बताया जा रहा है पता, और अभिभावक इनके पिता बताए गए हैं। दूसरा पासपोर्ट जो इसके पास से मिला वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का मिला, पहले कानपुर का फिर लखनऊ का। इसमें जो अभिभावक बताए जा रहे हैं वो उसके भाई परवेज बताए जा रहे हैं। अब जो तीसरा पासपोर्ट है उसमें फरीदाबाद पता मिला है। 3 पासपोर्ट का पता लगा है और तीनों पासपोर्ट में लोकेशन अलग अलग है, जिसमें पति बताया गया अभिभावक। और किन किन देशों में गई शाहीन ये भी हम आपको बता रहे हैं। 3 बार पाकिस्तान गई थी, ये जानकारी मिली। 6 बार दूसरे देशों की यात्रा भी की। दूसरे देशों की यात्रा में किस किस से संपर्क में थी, 2013 में थाईलैंड भी गई थी, वहां किससे संपर्क में थी, ये भी जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं। जितेंद्र, थाईलैंड हो या फिर 3 पासपोर्ट रखना हो, उसमें अभिभावकों के नाम में बदलाव हो, लोकेशन में बदलाव हो, ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। साथ ही 3 बार पाकिस्तान गई थी और भी कई देशों की यात्रा गई थी, किस किस से मिली थी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पता करना।